वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। प्रिय सज्जनवृंद, आजिर ए भागवत प्रश्नोत्तर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आमे माने ए पर्यंत अनेक गुड़िए प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कले एवं आपण माने मध्य आम सहित एथिरे जोग देउछन्ती। यह अत्यंत आनंदर कथा। तेणु आमे गोटिए पर गोटिए प्रश्नोत्तर कार्यक्रम करिबा एवं भागवत को विक्षिप्त भाव में बुझिबा, ताको निजर भागवत को आम हृदय मध्यरे टिके स्थापन करिबा एवं भगवानकर आम प्रति जो दिव्य आशीर्वाद ये भागवत मध्य रही तांको आमे टिके बुझिबा को चेष्टा करिबा। ताहेले आजिर प्रश्न गुड़िक आरंभ करिबा। प्रथमे मु प्रश्न गुड़िक पचारि जीवी, तापर मु प्रश्नर उत्तर परे कहिबी। जदि आपण ए प्रश्नर उत्तर गुड़िक जानिथिबे ताकु टिके टिपि नैथिबे एवं मु कहिला परे ता सहित मिळेइ देबे, देखिबे केते भूल केते ठीक अछि। एही परि भाबरे हमर कार्यक्रम आमे आगे नबा। तेबे आजिर प्रथम प्रश्न होउची, व्यासदेव भागवत केउठारे रचना करिथिले? ये हला प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न होउची, व्यासदेव काहा परामर्श रे भागवत रचना कले? तृतीय प्रश्न होउची, ए भागवत रचना करिवार उद्देश्य कौन थिला? चतुर्थ प्रश्न होउची, व्यासदेव भागवत लिखि सारला पर प्रथमे काहाकू भागवत देले? ये होउची हमर चतुर्थ प्रश्न। तापर पंचम प्रश्नटी होउची, श्रीमद् भागवत जयंती केबे पालित हुए? तापर षष्ठ प्रश्न होउची, एई भागवत जयंती दिन आमे कौन करिबा उचित? सप्तम प्रश्न होउची जे 2026 मसीहार भागवत जन्म केबे पड़ुछि? अष्टम प्रश्न होउची गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। ए प्रश्नटी जन बंधु पचारिचंदी जे भागवत बा अन्यान्य पुराण अनुसारे भागवत बा अन्यान्य पुराण अनुसारे कृष्ण नामधारी केते जन व्यक्ति बा देवता अछंती, से माने किए किए? ये गोटे प्रश्न। आ गोटे प्रश्न मध्य जन बंधु पचारिचंदी जे पुराण रे पंचकृष्ण किए, तांकर परिचय दियंतु। तेबे ए दुईटी जाक प्रश्नर उत्तर प्राय एकापरी, तेणु आमे ताकू परवर्ती पर्यायर उत्तर दबा। तापरे आमर नवम प्रश्न होची, भागवतर उपक्रमणिकार को जो कुहा जाए, से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी, से ब्रजनारी पयरे मन मोरहु निरंतरे। तेणु ए प्रश्नटी मध्य जने बंधु पचारिचंदी जे ब्रजनारी पयर रे मन रखिबा पई काहींकी भागवतकार एक कथा लिखिले बा ए पद्यटीर जी होचंदी लेखक बा कवि, से काहींकी कहिले ब्रजनारी पादरे मोर मनटी रहु बोली। तेणु यार उत्तर आपन कहिबा चेष्टा करिवे। तापर दशम प्रश्न होची जे शरीर रे जो प्राणवायु अछंती ताहा केते प्रकार ओ कौन कौन? ये जन पचारिचंदी। आउ जने पचारिचंदी जे मनीषर 10 प्राण कौन ओ तार कार्य कौन? यही दुईटी जागर प्रश्नर उत्तर मध्य एका टाइप्र। तेणु ताकू आम उत्तर देवाई चेष्टा करवा, आपण मैंने चेष्टा करूँ।
तापरे 11 नंबर प्रश्न आमर होउची जे एकाक्षर मंत्र काहाकू कहंती एवं 12 नंबर प्रश्नटी होउची ओडिशा रे पालन हेउथिबा तीनिटी कृषि भित्तिक पर्व कौन। तेणु यहीपरि भाव में आमर 12टी प्रश्न रही। यही 12टी प्रश्नर उत्तर को आम विक्षिप्त भाव में आलोचना करिबा। तेबे यही सब जो आम आलोचना करुचे भागवत को पढ़ुचे ताकू बुझुचे पुणी ताकू प्रश्नोत्तर माध्यम आलोचना करुचे या द्वारा आमे भागवतकार कौन कहिछंती आमको की उपदेश देइचंती ता उपरे आमे तर्जमा करुचे एवं ताकू टिके आलोचना करी आमर जीवन पथ को आमे सुगम करिपारिबा केमती श्रृंखलित केमती करिपारिबा ता हेतुरु शिखिबा बा आहरण करिबा। कारण आमे जो पाठ सब पढ़ुचे बा छात्रटीए जाई से जो विद्या अध्ययन करुची ता भितर विभिन्न प्रकार वैषयिक विद्या रही विभिन्न प्रकार इतिहास भूगोल साहित्य ये सब जो ज्ञान रही किंतु नीति नैतिकता श्रृंखला सामाजिक दायित्वबोध ए संपर्क में विशेष किसी आलोचना ना। तेणु मनीषटीए किसी विद्या अध्ययन करी हुए तो तार भविष्य किसी अर्थ उपार्जन करिपारिबो किंतु तार सामाजिक जीवन में चलवा जदि एपट सेपट हो जाए ताहेले ताकू बहुत दुख भोग करिया पड़िबो। तेणु आमको ये गीता भागवत नीतिशास्त्र माने किमिति श्रृंखलित भाव में चलिबो से संपर्क में बुझाई थांती। ता सहित से माने बुझाई थांती जे भगवान आमको गोटे भाग्य देइचंती। तेणु आमे जदि भगवान को प्रार्थना करुथिबा ताहेले आमर भाग्य निश्चित भाव में जाजुल्यमान हम एवं सेथिरे जदि भगवत आमर जो कार्य काम कलाप रहिबो ता भितर जदि भगवान प्रति श्रद्धा रहिबो भक्ति रहिबो ताहेले आमर भाग्य उज्जवल हबो एवं जिमती कहंती माटी की छुईले भी सुना हो जिवो सेही भली भाव में जड़े मनीष तार जीवन गतिपथ रे चलिबो एवं तार प्रतिटी कार्य सुगम सरल एवं सहज हो। तेबे तेणु भाग्य और कर्म ए दुईटाक जो जिनस अच्छी अनेक भावती कर्म बड़ अनेक भावती भाग्य बड़ किंतु आपण लक्ष्य करेंगे अनेक जिनस अनेक व्यक्ति की लक्ष्य करेंगे से माने भाग्य द्वारा प्रभावित हो जाउछन्ति। तांकर कर्म नहीं शिक्षा नहीं तांकर योग्यता नहीं किंतु से माने भाग्य बल रे उठी पारुछन्ति। ताहेले एई जो भाग्यटा होची कोन ना पूर्व जन्म रे से माने जो काम करिसन्ति तार फल ए जन्म से माने पाउचंदी। पूर्व जन्मर कर्तव्य को देखी भगवान तांको एभली आशीर्वाद देइचंदी जे ए जन्म से माने अल्प परिश्रम रे बहुत किछि लाभ पाई पारुचंदी। तेणु एभली कथाटा कहला बेले गोटे कहानी मन पड़ जाउची जे गोटे ग्राम रे जने कृषक थिले तांकर बहुत दिन है पिलापिली हो नथिले किंतु प्राय विवाहर 7-8 वर्ष पर तांकर गोटे पुत्र संतान जात है। तेणु से तांकर गोटे उत्सव कले 21 दिन गोटे उत्सव कले ग्रामवासी मैंने समस्ते आसी से उत्सव रे मिलित हेले एवं जड़े सन्थ मध्य से दिन आसीथिले एवं से आसी पिलाटी को जते देखिले से कहले अरे आपण को पुओ तो बहुत भाग्यवान यार हस्तरेखा एवं यार हस्तरे थिबा गोटे चिन्ह जहाँ तार गोटे राजपद पाइबार योग्यता थिला भलिया मते लागुची एवं भविष्य ये सिंधी सते ए राज्यर राजा हब ए भली मते जना पड़ुची। तेणु यही जो भविष्यवाणी से कहले यह सर्वत्र व्यापीगला एवं एपरिकी ए जनर बजाई राजा निकट में पहुँचला। राजा भल व्यक्ति से नथिले से टिके क्रोधपरायण व्यक्ति थिले एवं से खबर शुणी अत्यंत विरक्ति प्रकाश कले। से चिंता करथिले जे तांकर झियो गोटे अच्छी हुए तो ताकू गोटे भल जोई से गोटे राजकुमार करिवे एवं से राज्यर शासक हब किंतु जदि ए पिलाटी राज कन्या को विवाह करिवो एवं ए राज्यर राजा हो बोली कहीं भविष्यवाणी कलानी ताहले तो बड़ असुविधा हो गला।
तेणु से कहले मूलु माइले जीव सरी देवंग संगे किंपा कली। तेणु से गोटे व्यवसायी रूप में प्राय 2 वर्ष पर से गोटे व्यवसाय रूप में आसिले एवं यही कृषकों घरे पहुँचले। तांकु कहले जे तुमर ये जो पुअटी या तुम्हें जो लालन पालन करुच यार विशेषत्व कौन अच्छी ना ये आमर शुणु से तो जापारि ना ये राजा बोली से तो छद्म बेस आसछन्ति। तेणु से कहले जे ये भविष्य में कुआड़े राजा हे बोली आम शुणुचु एवं राजकुमारी की बह कर से राजा हे। से कहले ठीक अच्छे राजकुमारी की बह कर जदि राजा हे बोली जापार ताहले तुम यही परिवेश पिलाटी जदि रहे गोटे निपट मफसल गाँव में से किभली भाव में राजकुमारी की देखिबो ना राजा को देखिबो जे तांको कन्या को बह कर। तेणु मोर सहर रे गोटे व्यवसाय अनुष्ठान अच्छी मु जड़े बड़ व्यवसायी मु यही पिला को नहीं जाऊँगी एक शिक्षा दीक्षा दे एक गोटे बड़ ज्ञानी पिला मु करी एवं सी राजकुमारी की बह योग्य हो पार। तेणु तुम्हें मोर ठिकाना रख जिते तुम इच्छा तुम्हें जाई मो पाखे पहुँच आउ कौन से असुविधा नहीं तुमर मध्य चलाचल पे मु तुमको किसी मुद्रा दूची। तेणु से पितामाता टिके चिंतित थिले तेबे जेहेतु ये बुझेदेले जे मु तुम पिला को मनीष करी एवं 7-8 वर्ष पर मुझे फेरे देवी। तेणु से चिंता कले हौ नई सी मैंने शिक्षित करंतु प्रकृत पिलाटा जदि शिक्षा न पाइब ताहले ताकू किए राजा कहीं जोई करी। तेणु ये भावी से माने तांकू विश्वास करी पुअटी हस्तांतर करदेले। किंतु राजा कौन कले ना से पिलाटी को नहीं ताकू गोटे काठ विराट काठर सिंधुक कले एवं ता भितर ताकू टिके सम्मोहित करदेले एवं ताकू से बसई दे नई रे भसई देले। कहले ताकू मारिदेवे बोली भाभी पुणी तांको मन में दया आसला कहले नाई एगो नई रे भसई देले गला कोठी बुड़ीज सैला मरीज मु कहीं निजे गोटे मारिक शिशु हत्या ये करी। तेणु ये चिंता करी से ताकू भसई देले। तेबे से पिलाटीर तो भाग्य उज्ज्वल ताकू बहुत दूर रे से बाक्सटी कौन भासी जाउची बोली जड़े व्यक्ति स्नान करुले से ताकू जेतेले देखिले से बाक्सटी आनिले एवं खोलिला बेलू ता भितर ये पिलाटी थिला। तेणु से तांकर भी पिलापिली नथिला। तेणु से ताकू नहीं निज पुओ भाव में पालिले एवं से ताकू नहीं गुरुगृह को सेठी शिक्षा देवाई छाड़देले। से पिलाटी गुरुगृह रे भल पाठ पढ़ला एवं सबुआड़े तार सुनाम व्यापीगला। दिने से राजा मंत्री सहित से गुरुगृह आश्रम बाट दे जाउचंदी से शुणिले सेठी गोटे फंक्शन होउची। तेणु राजा आसुचन जानी सन्यासी मध्य सेठिकार जे आश्रमर दायित्व जो गुरु थिले से राजा को मध्य आदर रे पाछोटी नेले एवं राजा सहित कथोपकथन भितर से कहले जे एई पिलाटी गोटे आमर ए अनुष्ठान ये गोटे मणि ये अति चमत्कार पाठ पढ़ुचंदी एवं समस्त विद्या सहजरे पारंगम करुचंदी। यही देखंतु तांको 16 वर्ष होईची किंतु एही भितर से युद्ध विद्या ता सहित अश्वचालना ता सहित गणित साहित्य संस्कृत समस्त विद्यारे तांकर अधिकार हो गलानी। से अति सुंदर पाठ पढ़ुचंदी। राजा पचारे पिलाटीर बापा किए ना से तार से व्यवसायी ना कहले जोग को व्यवसायी से दिन आसी एवं राजा तांको सहित कथोपकथन है कहले कौन तुम पिलाटी एते भल ये अच्छी ताहले आम दरबार रे चाकरी दबा तुम ए गोटी को पुओ ना आउ कौन ना नाई ये कौन सतरे मो पुओ ये मत भगवान का आशीर्वाद ये एमती गोटे भासी आसुला बाक्सरे ताकू मु आज 14 वर्ष तले पाई ए हेतु 2 वर्ष भितर पिलाटी होता आमती मु पाई ताकू जा हो मुझे अनुष्ठान रे छाड़ी से अति सुंदर पाठ पढ़ु। राजा जानीगले अरे यही पिला तो मुझे ताहले भसई थी ये लोक पाई एठे ये कला बड़ असुविधा होगला। तेणु से कहले हौ ठीक अच्छी तुम्हें मु तो भारी खुशी अच्छी ताहले तुम पुओ अश्वचालना जेहेतु शिखीगला ता हाथ में गोटे चिट्ठी दौची एवं यही चिट्ठी से नहींकरी आमर राणी की देवे मोर निजर मोहर ए बाजी तेणु कौन से असुविधा हेनी एवं एथिपाई मु मध्य तांकु 5टी स्वर्ण मुद्रा एवं आपण को 5टी स्वर्ण मुद्रा गुरु को 5टी स्वर्ण मुद्रा मध्य दौची ताकू केवल
गोटे दिन सेठी पठातु मु गोटे अन्य राज्य को जाऊँगी से राजा सहित मोर आलोचना अच्छी मत ये 10-12 दिन लगिज तेणु मुझे फेरबी आपर निजुक्तिर व्यवस्था करी किंतु ये चिठी नहीं से राणी की देदेवी से कहले हाँ ठीक अच्छे तेणु राजांकर जितेबले गोटे आसूची ये उपहार तेणु से भारी खुशी हो गले आउ व्यवसायी हाँ कले गुरु मध्य राजी हेले तेबे राजा गोटे चिठी लिखिले से चिठी रे लिखिदेले जे महाराणी जानिब ये जो पिलाटी हाथ में मुझे चिठी पठाऊँगी ताकू देखला पर तुम्हें सांगे सांगे घातक को डकैब एवं ताकू मारिदेवार व्यवस्था करिब अधिक समय रखिबार कौन सी आवश्यकता नहीं मु गले तुम सहित यह संपर्क में विस्तृत भाव में आलोचना करी यह लिखि से चिठीटी की गोटे खाम भितर भर्ती करी ताकू जौमुद करी ताकू पठाईदेले ताहेले ए कथा तो गुरु जानी पारले नहीं कि से पिलार पालित पिता जानिले नहीं कि पिलाटी मध्य जानी पारला नहीं तेणु से ताकू देदेले एवं से चलीगले से पिलाटी चिठी नहीं गले भाई जाऊ जाऊ बाटे गोटे जंगल पड़ला सेठी अंधार हो आसुची आउ पिलाटी कहला ना आउ जीवा नहीं एठी टिके कोठी विश्राम नहीं जीवा अंधार हो गलानी तेणु सेठी गोटे जगार कुड़िया दिशुला से कुटीर से जाइकरी टे विश्राम नापी चाहिए देखिले सेठी जड़े वृद्धा अच्छा से कहले माउसी मुझे कुटीर टे रहीजी ना नाई रे बापा ये हूँ डकायत मान जगह तू एठी रहिले से तोर क्षति करी तेणु तू एठू शीघ्र पला ना माउसी देख मु किछि करिवार नहीं मुझे टिके विश्राम नहीं जीवी मु सेमानक सहित किछि कहबेनी मु सोई पडुची एठी से तांकर आसंतु जातु जहाँ मोर हितर चिंता करिवार किछि नाही तेणु से गोटे प्रकोष्ठ में शोई पड़े जेहेतु क्लांत होते दिन सारा गभीर निद हो गला तापर डकायत मैंने से जगह को आसती से रात्रि भोजन करने बुढ़ी पाखु आसती बुढ़ी रोषे करते तेणु डकायत 5-7 जन तले आसी पहुँची गले से कहले घरे आउ कहार घोड़ा ये बंधाई ना ये राजा पाखु चिट्ठी नहीं जाऊा गोटे छात्रटीए सी आउ से चिट्ठी नहीं जाऊँ ना रे छात्र हाथ में राजा चिट्ठी देला ए राजाटा तो भल लोक नुह कुटिल लोक से आउ जापारा कि आम यही पाखक आसुचु एवं आमर बरणी जानी से पिला को पठाई ना ये आमर कौन ये आमर कौन सब बुझब एठू शोकरी आमठू सब जापर आम कुआड़े जाऊँ कौन करूँ सब आम तत्व बुझब कि आउ देखी तेणु से जो हल लगी दिखती से तो शोची गभीर नजर जापारा ना से पकेट जो सर्च कले देखले चिठीटी अच्छी से बुढ़ी कहते से कौन चिठी नहीं जाऊँ तेणु से चिठीटी आणले खोलिले खोलला बेलू जो लिखाही जे ए पिलाटी को देखला माने घातक को डाकी सांगे सांगे मृत्युदंड दब और तार मृत्यु खबर मते आउ कड़े जनइब ना गोपन रखिब आसिले आम कथबार्ता तेणु से डकायत मान हृदय बड़ दुखरे विगलित है से कहले अरे आमे केते केते मर्डर करूँ किंतु ये गोटे सरल निष्पाप पिला को किए मर्डर करे ए राजाटा कि मूर्ख लोक या कहूँ एड़े सुंदर पिलाटीए एड़े सरल पिलाटीए तार किसी चिंता अर्थ ना से कष्ट शोई पड़ी आउ ताकू मारिदेवाई ये योजना करुँच तेणु से कहले ना ये चिठी की बदल पड़ो तेणु से चिठी की बदल देले एवं लिखिले महाराणी ए चिठी पाइला माने सांगे सांगे राजकुमारी सहित तांकर विवाह करईदेव एवं मु आसिले से बाबद विस्तारित भाव में आलोचना करवा आउ अन्य कौन सी चिंता तुम्हें करियो नहीं राजकुमारी सहित तार बह कर कथा लिखि से छाड़देले एवं जहाँ से लिखाही टच एंड भ्यानिश भाया पाखे किसी जिनस था जहाँ छुईदे से सब लिभि जाऊला से लिभेदेले और बाकी तक रखिले राजा दस्खत तले यथारीति रहा एवं एति कथा रहीगला तेणु लिखाला जे राजकुमारी सहित तुरंत बह करदेव तेणु से खाद्यपेय सारी से चोरी करने उद्देश्य बाहरी गले पिलाटी सका उठी बुढ़ी की धन्यवाद दे तार चिठीटी नहीं से चलीगला से जाई राणी पाखे जो चिठीटी उपस्थापन कला से राणी चिठीटी पढ़ले देखिले जे लिखाई सांगे सांगे पिला को राजकुमारी सहित बह दब
ଏବଂ ମୁଁ 8-10 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବି 10-15 ଦିନ ପରେ ଆସି ତୁମ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି? ଇଏ ତ ରାଜାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ଚିଠି, କାରଣ ରାଜାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସିଲ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜ ପ୍ୟାଡ଼୍ ଲେଟର୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସେଟା ବି ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜ ରାଜାଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଅଛି, ରାଣୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରୋହିତ ଡାକି ପିଲାଟି ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ତାପରେ 15 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆସନ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ରାଣୀ ସେ ପିଲାଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମର୍ଡ଼ର କଲ ତ? ରାଣୀ କହିଲେ କ'ଣ ମର୍ଡ଼ର? ନା ତାକୁ ମାରିଦେଲ ନା ନାହିଁ ଘାତକକୁ ଡକେଇ? ନା କ'ଣ ଘାତକକୁ ଡକେଇ? ଆପଣ ପରା ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରାଇଦେବ। ହେରେ ଚିଠି ଆଣିଲ। ସେତେବେଳେ ଚିଠି ଆଣନ୍ତି ଦେଖା ହେଇଛି ଯେ ପରିଷ୍କାର ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ପିଲାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିବାହ କରାଇ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ରାଜା ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କିଏ ବଦଳେଇଲା? ତେଣୁ ସେ ପିଲାକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ତୁମେ ନିଜେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାଲାକ ମନେ କରୁଛ ନା କ'ଣ? ତୁମକୁ କାଲି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦରବାରକୁ ତାକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଦରବାରରେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ଯିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚିତ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ରାଜଦରବାରରେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ମହାରାଜ ଯାହା ଭବିତବ୍ୟ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ତାର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲି ତାହା ଘଟି ଯାଉଛି। ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉପାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସାଧନା ବଳରେ ତୁମର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛି ଏହା ମୁଁ କହି ନାହିଁ, ଏହା ମୋ ହୃଦୟରେ ଥାଇ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ରାଧାନାଥ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଭବିତବ୍ୟ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ କିଏ ତା କରିବ ଆନ କିଏ ଅବା ସେହି ଜ୍ୟୋତିଶ୍ଚକ୍ର ରେଖା ରୋଧିବାକୁ ବଳବାନ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଟିକେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅସତ୍ କର୍ମ କରିବା, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଭଳି ଘଟଣା ତ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ତାହା ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଘଟିଯିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନେକର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିବାର ଅଛି, ହୁଏତ ଯଦି ସେ ସତ୍କର୍ମ କରୁଥିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ହୋଇପାରେ, ନାହିଁ ତ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଥିଲା ହୁଏତ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଝାଡ଼ୁଦାର ପଦଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବ୍ୟାସଦେବ ଭାଗବତ କେଉଁଠାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବ୍ୟାସଦେବ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତଟରେ ଥିବା ବ୍ୟାସଦେବ ଏବଂ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତଟରେ ଥିବା ସମ୍ୟାପ୍ରାସ ନାମକ ଏକ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ବଦରୀ ବନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ରହି ବ୍ୟାସଦେବ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବଦରୀ ବନର ଶ୍ୟାମାପ୍ରାସ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ସେଠାରେ ରହି ବ୍ୟାସଦେବ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବ୍ୟାସଦେବ କାହା ପରାମର୍ଶରେ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ? ବ୍ୟାସଦେବ ନାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାଗବତ ରଚନା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? କାହିଁକି ଭାଗବତ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ? କାରଣ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କଲେ ଯେଉଁଠି ସେ ଅନେକ କିଛି ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ତାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ହିନ୍ଦୀ ଲେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଭାଗବତରେ କେମିତି ଜୀବ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ସେଇ
कथा को लिखापी से कथा को बुझे देवाई से भागवत रचना कले। ताहले भागवतकार कौन लिखले ये बाबद रे? जे माया त्रिगुणे जड़ित जीव चहिरे होई ग्रस्त असत्य सत्य प्राये मणे आत्मार गति न प्रमाणे तेणु जे जन्मादि अनर्थ जीवकु हुई प्राप्त ताहाकु उद्धरिबा अर्थे कृष्ण भक्ति जोग पथे रचिले भागवत बाणी ए जीव तरे जहा शुणी। तेणु भागवत शुणिले मध्य मुक्ति, भागवत को धरिले मध्य मुक्ति, भागवत को पठन कले मुक्ति। तेणु प्रिय सज्जन वृंद, जो उद्देश्य रे व्यासदेव बा आमर प्रिय जगन्नाथ दास आम पई भागवत लिखिचंदी तार मूल तत्व है जे कृष्ण भक्ति एवं ए जीव तरणर मार्ग यही जोड़िए जिनस से या भितर रखिचंदी किमती जीव ए संसार सागर मुक्ति पाइब एवं कृष्ण भक्ति कौन ताकू किभली भाव में प्राप्त हब यही कथा आमर विस्तृत भाव में भागवत रचना है। यही आसला भागवतकार उद्देश्य। तापर चतुर्थ प्रश्न होची जे भागवत लिखि सारला पर व्यासदेव काहाकू भागवत देले? भागवतटी से नहीं शुकमुनि की देले, जे कि होचन तांकर निज पुओ, तांको पुओ शुकदेव को से नहीं भागवतटी देले। एक कथा भागवतकार कौन लिखले? सहिंता करी हरिबाणी शुकमुनि पासे आणी स्वभावे तांको निज सूत हरसे देले भागवत। तेणु व्यास शुकमुनि आनी भागवत देले कारण से जानी जे शुकमुनि यही ग्रंथ को अति सहजरे ग्रहण करें एवं अति विक्षिप्त भाव अति सरल भाव ताकू से बुझे दे पारे जहाँ परवर्ती पर्यायर से परीक्षित को बुझे एवं आमे माने तार रस आस्वादन करि पारुछे। ताहेले हमर पंचम प्रश्न थिला श्रीमद् भागवत जयंती केबे पालित हुए? प्रतिवर्ष भाद्रव मास पूर्णमी तिथि रे भागवत जयंती बा भागवत जन्म पालन करा जाए। परंपरा अनुसार एही दिन व्यासदेव शुकदेव को भागवत ग्रंथटी आनी देइथिले एवं भागवतर उपदेश तांको प्रदान करथिले। तेणु एहाकू भागवत जन्म बोली पालन करा जाए। षष्ठ प्रश्न थिला जे 2026 मसीहा रे भागवत जन्म केबे पड़ुचंदी ना 2026 मसीह चलित वर्ष सेप्टेम्बर मास 26 तारीख दिन जहाँ हूँ कि शनिवार एवं भाद्रव पूर्णमी बा जहाँ को इंद्र पूर्णमी बोली कह जाउची, कहीं कहीं इंदु पूर्णिमा बोली कहती। यही दिन भागवत जन्म पालित हेब। तेणु सेप्टेम्बर मास 26 तारीख शनिवार दिन भागवत जन्म पालन करा जिवो। ताहेले एही दिन आमे कौन करवा उचित? ये हूँ आमर सप्तम प्रश्न। यही दिन भागवत को पूजा करिबा एवं तांको यथारीति धूप दीप नैवेद्य एवं होम मध्य करवा उचित करी तांको पठन आरंभ करवा उचित। एटा हला प्रथम कथा। द्वितीय कथा जो माने सदा सर्वदा वर्ष सारा पाठ करुचंदी से माने एही दिन भागवत को शेष करिवे एवं पुणी तांको आरंभ करिवे। तेणु भागवत पूजन रे मध्य होम टीए करेंगे टीके कहीं कहीं ब्राह्मण भोजन बा बंधु परिजन को डाकी टीके भोजन मध्य करेले आहुरी भल। एवं यही दिन ठो मध्य केतेक भागवत सप्ताह पालन करिथांती। 7 दिन पर्यंत भागवत प्रत्यह पठन हब एवं रात्रि प्रवचन टीके हब। एहीपरि भाव में भागवत पर्व पालन करा जाइथा। तापर अष्टम प्रश्न होची भागवत आउ अन्यान्य पुराण अनुसार
कृष्ण नामधारी केते जण व्यक्ति अछंती ये जड़े प्रश्न ए प्रश्नटी जड़े भाई पचारिचंदी आउ जड़े पचारिचंदी जे पुराण रे पंचकृष्ण किए तांकर परिचय दियंतु जड़े पचारिचंदी केते जण कृष्ण अछंती आउ जड़े पचारिचंदी 5 जण कृष्ण किए कहंतु ताहेले आमे गोटे गोटे कृष्ण संपर्क में आलोचना करिबा तेबे कृष्ण साधारणतः क्या कह जाए ना जहाँकर रंग कला रंग टिके होइथिबो किंतु सी होइथिबे ज्योतिर्मय तेणु से श्रीकृष्ण हिसाब से आम जाचे सी होचंदी किए ना भगवान श्रीकृष्ण जहाँ को कह जाए कृष्णस्तु भगवान स्वयं से होचंदी देवकी एवं वसुदेवंकर पुत्र एवं नंद यशोदांग द्वारा पालित से होचंदी श्रीकृष्ण एवं सी होचंदी स्वयं भगवान को अवतार बोली पूर्ण अवतार बोली मध्य तांको कह जाए तेणु से हेले श्रीकृष्ण आउ जड़े किए कृष्ण ना अर्जुन को द्विती कृष्ण बोली कह जाए कहीं ना से कृष्णंकर सखा एवं कृष्ण सहित तांको रूप तांको बलवीर्यर मध्य प्राय केतेक देखा जाए समानता रही थाए एवं से मध्य धार्मिक सत्यसंध ए सब भगवान अनेक गुण तांको पाखरे थिबारु तांको द्वितीय कृष्ण बोली कह जाए तापरे तृतीय कृष्ण होचंदी किए ना कृष्ण द्वैपायन बा व्यासदेव व्यासदेवन को कृष्ण द्वैपायन बोली कह जाए तांकर रंग कृष्ण रंग किंतु तांकर ठारे मध्य भगवान अनेक दिव्य गुण रही तेणु से कह जाए जे व्यासदेव होचंदी कौन ना अचतुर्वेदन ब्रह्मा दिबाहु परहरि अभालोचन शंभु भगवान बादरायणी तेणु परम ब्रह्मंकर जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अवतार से 3 रूप जाक होचंदी कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव बोली मध्य कह जाए तेणु तांकर नाम मध्य गोटे कृष्ण द्वैपायन बोली व्यासदेव को कह जाए चतुर्थ जनक होचंदी किए ना पौंड्रक कृष्ण ए व्यक्तिटी आमर भागवतर द्वारका लीला रे वर्णना कराई संपर्क में जे से कृष्ण भली तांकर चेहरा एवं से निजे भावुले मुझे कृष्ण भली शक्तिशाली तेणु से तांकर प्रजा मान कहते जे मते भगवान कृष्ण बोली तुम्हें चिंता कर से कृष्ण से नुहे मु हूँ ओरिजिनाल कृष्ण तेणु ये जो पौंड्रक कृष्ण ये मध्य निजको कृष्ण बोली प्रचार करुले किंतु हुए तो लोक मैंने किछि लोक मानी एवं किछि लोक विरक्ति प्रकाश करथिले फल भगवान श्रीकृष्ण तांको बद्ध करथिले ये अहंकार अहमिका लगी ताहले से संपर्क में भागवतकार कौन लिखिले पौंड्रक नामे नृपवर करुष देशे तार घर एमंत प्रजा मध्ये कही कृष्णर प्राय सज होई बहई कृष्णर स्वभाव बुलई मुहि वासुदेव जे मोते न बोली बहरी ताहाकू पकाई बीमारी तेणु यहीपरि भाव से निजको निजे कृष्ण बोली भावी तार गोटे बंशी धरी मयूर चूड़े गेंजी दे यहीपरि भाव से डुप्लिकेट कृष्ण होगापी चेष्टा करुला एवं जितेबाला तार अहंकार अतिशय हो गला एवं गर्व से धरा को स्वराज्ञान कला से भगवान तार निधन कले तेणु ये है 4टी कृष्ण संपर्क में आम संपूर्ण भाव में जाचे तेज जड़े बंधु पचारि पंचकृष्ण किए पंचकृष्ण बोली तो आम विशेष भाव में जानी ना तेरे पंचकृष्ण बोली कृष्णांगु मध्य कहुई पारे कृष्णा किए कृष्णा होचंदी द्रौपदी तांकर रंग मध्य थिला कृष्णंग भली कला एवं से थिले तेजदीप्त एवं निर्भय भक्ति प्रवीणा समग्र आर्यावर्त सेतेबेले से थिले जड़े असीम धैर्यशीला त्याग निष्ठा एवं सतीत्वर गोटे अविस्मरणीय प्रतिभा से मध्य थिले जड़े शक्तिमयी नारी से थिले श्रीकृष्णंगर प्रिय सखी श्रीकृष्ण तांकर अष्टपाट वंशी की जेते भल न पाउथिले इनको सखी हिसाब से ताठू अधिक मर्यादा दौथिले एवं जेतेबेले कृष्णा बा द्रौपदी तांको डाकी दौथिले भगवान सांगे सांगे आसी उपस्थित हो जाउथिले तेणु
एठी कृष्णांगु मध्य पंचम कृष्ण बोली कुहाଯାଇପାରେ। जदि कहीं आउ अन्य किसी जानी थे पंचम कृष्ण किए ताहले से कहि पारंती, किंतु केतेक तत्वविद कहंती कृष्ण को मध्य पंचम कृष्ण बोली कुहाଯାଇପାରିବ। काहेकि ना हिंदी रे कृष्ण शब्द नाही कृष्णा बोली कहंती। तेणु जेहेतु कृष्ण को कृष्णा बोली कुहाଯାଉଛି, तेणु कृष्णा बोली द्रौपदी को कुहाଯାଏ कृष्णा बोली। तेणु ए भितर हिंदी रे हुए तो 5 कृष्णा बोली हो जाइपारे। ताहेले जदि आउ कहीं किसी कौन कृष्ण संपर्क में जानी थे ताहले मतामत दे पारिबे। तेबे नवम प्रश्न होची भागवतर उपक्रमणिकार कुहाଯାଇଛି जे से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारींक पयरे मन मोरहु निरंतरे। एटी प्रश्नटीए बंधु पचारिछन्ति जे ब्रज नारींक पयरे मन रखिया कहीं भागवतकार कहते बा ए कवितार जे स्रष्टा से कहीं कहते। ब्रज नारी तो साधारण नारी, आम भगवान ठाई मन रखा ना ये नारी ठाई मन रखा। तेणु ए मन प्रश्नटी मन में द्वंद्व सृष्टि करिछि। ए प्रश्न मध्य अनेक मन में द्वंद्व सृष्टि करिपारे। तेबे तार उत्तरटी होउछि जे एठी जो ब्रज नारी संपर्क में कहगला एमाने गुड़िए साधारण नारी नुहंती। एमाने ब्रज नारी कहले गोपी मान बुझा जाइछि एवं गोपी माने होउचंती भगवान श्रीकृष्णंकर अद्वितीय भक्त। एठी सेमानंकर भक्ति प्रेम और त्याग तथा आत्मसमर्पणर पटांतर नहीं, कारण से माने भगवान प्रति एते आकर्षित थिले जे निजर मान महत लज्जा संसार सबुकिछि से त्याग कर दउथिले एवं भागवतरे सेमानकु सर्वोच्च भक्त बोली कुहा जाइछि। तबे भगवान को आमे सीधा सड़ख पाइबा केबे सहज नुहे। काहेकि ना आमको कहुई जे भगवान निकटवर्ती हो गले गुरुंग बाट दे जाओ, कारण गुरु बाटटा बतईदेवी ना आम एणे तेणे दौड़ुवा। से ये भागवतकार कहते गोपी मान पादकुटे धर अर्थ गोपी मैंने जेहेतु होती श्रेष्ठ भक्त तांको जदि गुरु करें हुए तो भगवान को पाइबा सहज हो। जमती भगवान श्रीराम को पाइबा को हेले हनुमान को टे भक्ति करिया पड़ो। भगवान शंकर को जदि आम टे भक्ति तांकठु आशीर्वाद पाइबा चाहिए तांको टे भक्ति करिया चाहिए ताहेले वृषभ बा जी नंदी अछंदी तांको टे भक्ति करिबा। तेणु सेहीपरि भाव आम गोपी माने जेहेतु होउचंदी भगवान श्रीकृष्णंकर श्रेष्ठ भक्त, तेणु तांको जदि टिके आम भक्ति करिबा हुए तो भगवान श्रीकृष्ण को सहजरे पाई परिबा। तेबे एई गोपी माने किए? गोपी मानू एते प्राधान्य दिगला कहीं ना एमाने होउचंदी त्रेता युगर तपी जो माने कि हजार हजार वर्ष भरी तपस्या करुथिले भगवान को पाइबा पाई। तेबे जेतेबेले से श्रीरामचंद्र को देखिदेइचंदी से भगवान समस्त दिव्य सत्ता श्रीराम ठारे अच्छी बोली से लक्ष्य करिपारिचंदी एवं ये ही भगवान इनका सहित आम मिशीजा मिलित होइजिबा इनको आ छाड़ानी एवं इनका सहित आम किछि समय काटिबा बोली से भाव विगलित हो भाव गदगद हो श्रीराम निकट में निजको निवेदन करचंदी। तेणु भगवान कहते ठीक अच्छे मु तुम भक्ति कथा बुझुची तुम अंतर कथा जानुची, किंतु ए जन्म मु तुमको समय दे पारिबी नाही, कारण मोर उद्देश्य अच्छी दुष्ट निवारण करवा। मु रावण को बद्ध करी ताहा होची मोर मुख्य काम एवं बालीबद्ध मध्य हब, कारण से गोटे अहंकारी होकर बहुत किसी अनीति करिगलानी। तेणु एहीपरि भाव मोर विभिन्न काम अच्छी, तेणु मु से सब सारी मु जेतेबेले परवर्ती पर्यायर द्वापर जुगरे श्रीकृष्ण रूप में जन्मग्रहण करी सेतेबेले तुमे मते जो चिंता करिच पाइबापी किछि समय निश्चित भाव में मुझे तुमको समय सेठी देली। तेणु से माने परवर्ती द्वापर जुगरे गोपी रूप में जन्मग्रहण करचंदी एवं भगवान अंग संग लाभ करिपारिचंदी एवं तांको समय सहित तांकर खेला लीला करिपारिचंदी। भगवान मध्य तांको सहित विभिन्न प्रकार आमोद प्रमोद जेमती कि तांकर लवणी चोरी वस्त्र चोरी एपरी विभिन्न नटखट व्यवस्था तांको सहित करिचंदी। तेणु से भगवान को अति दिव्य भाव में पाई पारिचंदी एवं बात्सल्य ममता तांकर जहाँ थिला हृदय समस्त किसी अजाड़ी देइचंदी। तेणु
ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରଜନାରୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ନିକଟତର ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧରି ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମକୁ ଭାଗବତକାର କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବ ଏଭଳି ଗାନ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏତେ କର୍ମଜଞ୍ଜାଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ ଯେ ଟିକେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, କେଉଁଦିନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହିଁ। କିଏ ମାସରେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ତେବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବ ଏ ନାମ ସ୍ମରଣରେ କେବେ ହେଲେ ଢିଲା କରୁନଥିଲେ ବା ତାକୁ କେଉଁଦିନ ଛାଡ଼ି ଦେଉନଥିଲେ। ସେଇ କଥାକୁ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ସ୍ତୋତ୍ର କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ବିକ୍ରେତୁ କାମା ଖିଳ ଗୋପକନ୍ୟା ମୁରାରି ପାଦାର୍ପିତ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି। ବିକ୍ରେତୁ କାମା ଖିଳ ଗୋପକନ୍ୟା ମୁରାରି ପାଦାର୍ପିତ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି। ଦଧ୍ୟାଦିକଂ ମୋହବସାଦ୍ବଚତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ଗୃହେ ଗୃହେ ଗୋପବଧୂ କଦମ୍ବା ସର୍ବେ ମିଳିତ୍वा ସମବାପ୍ୟ ଯୋଗಂ ପୁଣ୍ୟେନି ନାମାନି ପଠନ୍ତି ନିତ୍ୟಂ। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ତେଣୁ ବିକ୍ରେତୁ କାମା ଖିଳ ଗୋପକନ୍ୟା, ଯେତେବେଳେ ଗୋପକନ୍ୟା ମାନେ ଦହି ସର ଲବଣୀ ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବ ଏସବୁ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ପଥ କଷ୍ଟ ଦୂର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ବି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବ କହୁଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଗୃହେ ଗୃହେ ଗୋପବଧୂ କଦମ୍ବା, ଘର କାମ ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ସର୍ବେ ମିଳିତ୍वा, ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟେ ନାମାନି ପଠାନ୍ତି ନିତ୍ୟ, ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ ନାମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପଠନ କରୁଥିଲେ। ଘରର ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଥାନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବ ହେ କୃଷ୍ଣ କହି ଚାଲିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭକ୍ତ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ କହିବା କି ନା ସାଧାରଣ ନାରୀଟିଏ ବୋଲି କହିବା? ତେଣୁ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଭକ୍ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଏହା କିଛି ଅସମୀଚୀନ ନୁହେଁ ବା ଅବାସ୍ତବ କଥା ନୁହେଁ ବା ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭକ୍ତିର କଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର କଥା। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ତା'ର ଉତ୍ତର। ଏବଂ ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଶରୀରରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅଛି? ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅଛି ତାହା କେତେ ପ୍ରକାର ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ? ଆଉ ଜଣେ ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର 10 ପ୍ରାଣ କ'ଣ ଏବଂ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛେ ଯେ 5 ପ୍ରାଣ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଣ କହିଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ। କାରଣ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ଆମେ ତାଙ୍କର କହୁଛେ ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଥୋରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ଏଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆଉ କାମ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉ ପବନ ଚଳାଚଳ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମରିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଣ। ଏଇ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆଉ କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 10 ପ୍ରାଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 10 ପ୍ରାଣ କେମିତି ନା ତାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଆହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି 5 ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ 5 ହେଉଛି ଉପପ୍ରାଣ। 5 ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାଣ କ'ଣ ନା 1ରେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ, 2ରେ ହେଉଛି ଅପାନ, 3ରେ ହେଉଛି ସମାନ, 4ରେ ହେଲା ଉଦାନ, 5ରେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାନ। ଇଏ ହେଲେ 5 ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାଣ।
एवं 5 उपप्राण कौन 5 उपप्राण होचंदी नाग कूर्म क्रूकर देवदत्त एवं धनंजय यही भली भाव में 10 प्राण अछंती। तेबे एठी 10 प्राणंकर कर्तव्य कौन आपण माने भाबिबे जे प्राण वायु तो गोटे ये पुणी कौन 10 भाग में विभक्त होगा वायुर काम ताहले कौन 10 प्रकार अच्छी ना कौन हाँ वायुर 10 प्रकार काम अच्छी ताहले एक कथा केवल पुराण शास्त्र कही ना या जोग शास्त्र या आयुर्वेद शास्त्र मध्य कहते 10 प्राण एवं 10 प्रकार तांकर काम अच्छी। प्राण वायु जी अच्छा तार काम है कौन ना श्वास प्रश्वास हृदय आ फुसफुस्र काम करवा हूँ प्राण वायुर काम। ताहले अपान वायुर काम हूँ मल मूत्र आदि निष्कासन करवा अपान वायुर कार्य। समान वायुर कार्य कौन है ना खाद्य हजम करवा एवं पोषक तत्वर बंटन करवा शरीर विभिन्न अंगरे तार है काम। जमी आम विभिन्न गोटे खाद्य विभिन्न भिटामिन पाचे मनकर से भिटामिन एडी रही जहाँकि आखि दरकार भिटामिन बी कम्प्लेक्स रही जहाँकि हूँ आमर चर्म पे दरकार एमती विभिन्न जो सब रही भिटामिन ताक सब बंटन करवा ये होचंदी काम समान वायुर। उदान वायुर काम कौन ना उदान वायुर काम है बाक्शक्ति कंठ आ ऊर्ध्व गति करुवा कार्य हूँ ये है उदान वायुर काम। व्यान वायुर काम कौन है ना व्यानर काम है समग्र शरीर रे शक्ति आ रक्त संचालन करवा। तेणु 5 वायुर काम जानीगले तेज बर्तमान है 5 उपप्राण आमर जो अच्छा से वायुर काम कौन ना नाग नागर काम है ओडी आउ जो ढक्कार आमर आसूची ये है तार काम। कूर्म वायुर काम कौन है ना आखि मिटिमिटी करवा जोटा ब्लिंकिंग बोली कहुँ आखिटा इन कौन स्थिर कर तो रखेनि ता मझे मझे मिटिमिटी होता है तेणु ता काम हूँ कूर्म वायुर काम। क्रूकर वायुर काम कौन ना छींक भोक आउ जो तृष्णा आमर हूँ शोष हूँ ये हूँ क्रूकर वायुर काम। देवदत्त वायुर काम कौन ना हाई जो आमर आसूची आम बेले बेले बसचे हाई मारुचे ये हूँ देवदत्त वायुर काम। एवं धनंजय वायुर काम है कौन ना प्राण जितेबाला शरीर चली जाऊँगी 9 प्राण जाक चलीगले आउ किसी काम करिवार नहीं ये जो 10म प्राणटी रोचंदी ये मृत्युर किछि समय पर्यंत रहंती एवं तापरे आपे आपे से चली जाती। तेबे यही जो 10टी को 10 प्राण बोली कहुच्छी। तेणु जो बंधु ए प्रश्न आमको पचारि से दयाकरी तांकर मतामत देबे जे ए उत्तर गुड़िक ठीक है कि भूल है किंतु जड़े बंधु अच्छे से विभिन्न प्रश्न पचारुंट किंतु उत्तर पाइला पर पूरा नीरव रोचंती ताहले आमे जो परिश्रमटा करूचु तार किसी सार्थकता मिलूना। तेणु से अति कम रे तांकर निजर मतामत टिके देले आमे उपकृत हुअन्तु। ताहले प्रिय सज्जन वृंद आजिर भागवतर प्रश्नोत्तर सरी जाइछि एवं आपण माने जदि आमर ये कार्यक्रम टी भल पाई थांदी ताहले टिके लाइक करदेवे एवं जदि एपर्यंत सब्सक्राइब करना तेरे सब्सक्राइब करेंगे एवं आपण मैंने आपणकर मूल्यवान मतामत दे आमको टिके कृतार्थ करेंगे। ता सहित जदि यही प्रश्न उत्तर कार्यक्रम आपको भल लगी थाए निजर प्रिय परिजन मान पाखक टिके शेयर करदेवे। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम्।